अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने के लिए शॉर्ट मगर अहम इंग्लिश फिक्रात सिखाऊंगा। ये फिक्रात इंग्लिश बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इन सेंटेंसेस को आप अपने डेली कन्वर्सेशन में और अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। ये वाला को इंग्लिश में दिस वन कहते हैं, वो वाला को इंग्लिश में दैट वन कहते हैं। इससे करो को इंग्लिश में डू इट कहते हैं। इससे जल्दी करो को इंग्लिश में डू इट फास्ट कहते हैं। जल्दी करो को इंग्लिश में हरी अप कहते हैं। नहा लो को इंग्लिश में टेक बाथ कहते हैं। या कर खेलो को इंग्लिश में गो एंड प्ले कहते हैं। गुड बाय बोलो को इंग्लिश में से गुड बाय कहते हैं। एक नवाला खा लो को इंग्लिश में टेक अ बाइट कहते हैं। एक घूंट पी लो को इंग्लिश में टेक अ सिप कहते हैं। अपनी किताबें बैग में रखो को इंग्लिश में पुट योर बुक्स इन द बैग कहते हैं। अपनी किताबें बैग में रखो को इंग्लिश में पुट योर बुक्स इन द बैग कहते हैं। कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहते हैं। इसे साफ करो को इंग्लिश में क्लीन इट कहते हैं। कोई बात नहीं को इंग्लिश में नेवर माइंड कहते हैं। इसे दोहराओ को इंग्लिश में रिपीट इट कहते हैं। मेरे बाद दोहराओ को इंग्लिश में रिपीट आफ्टर मी कहते हैं। दोबारा कोशिश करो को इंग्लिश में ट्राई अगेन कहते हैं। उठ जाओ को इंग्लिश में गेट अप कहते हैं। जाग जाओ को इंग्लिश में वेक अप कहते हैं। खुश रहो को इंग्लिश में बी हैप्पी कहते हैं। चलो एक गेम खेलते हैं को इंग्लिश में लेट्स प्ले अ गेम कहते हैं। चलो एक गेम खेलते हैं को इंग्लिश में लेट्स प्ले अ गेम कहते हैं। सीधे खड़े रहो को इंग्लिश में स्टैंड स्टिल कहते हैं। सीधे खड़े रहो को इंग्लिश में स्टैंड स्टिल कहते हैं। हिलो मत को इंग्लिश में डोंट मूव कहते हैं। ऊपर जाओ को इंग्लिश में गो अपस्टेयर्स कहते हैं। नीचे आओ को इंग्लिश में कम डाउन स्टेयर्स कहते हैं। इधर देखो को इंग्लिश में लुक हेयर कहते हैं। मेरी तरफ देखो को इंग्लिश में लुक एट मी कहते हैं। इससे लो को इंग्लिश में टेक इट कहते हैं। इससे पकड़ो को इंग्लिश में होल्ड इट कहते हैं। और कुछ को इंग्लिश में एनीथिंग एल्स कहते हैं। और कुछ नहीं को इंग्लिश में नथिंग एल्स कहते हैं। ध्यान से को इंग्लिश में बी केयरफुल कहते हैं। अभी को इंग्लिश में राइट नाउ कहते हैं। क्या हुआ को इंग्लिश में व्हाट हैपेंड कहते हैं। क्या हुआ को इंग्लिश में व्हाट हैपेंड कहते हैं। मुझे दो को इंग्लिश में गिव मी कहते हैं। ये क्या है को इंग्लिश में व्हाट इज दिस कहते हैं। मुझे दिखाओ को इंग्लिश में शो मी कहते हैं। मेरी बात सुनो को इंग्लिश में लिसन टू मी कहते हैं। मैं जानता हूं को इंग्लिश में आई नो कहते हैं। मैं नहीं जानता को इंग्लिश में आई डोंट नो कहते हैं। कोई बात नहीं को इंग्लिश में नो प्रॉब्लम या इट्स ओके कहते हैं। कोई बात नहीं को इंग्लिश में नो प्रॉब्लम या इट्स ओके कहते हैं। खड़े हो जाओ को इंग्लिश में स्टैंड अप कहते हैं। बैठ जाओ को इंग्लिश में सिट डाउन कहते हैं। इसे खाओ को इंग्लिश में ईट इट कहते हैं। आहिस्ता चलो को इंग्लिश में वॉक स्लोली कहते हैं। यहाँ आओ को इंग्लिश में कम हेयर कहते हैं। ऊंचा बोलो को इंग्लिश में स्पीक लाउडली कहते हैं। खामोश रहो को इंग्लिश में कीप क्वाइट कहते हैं। अंदर आओ को इंग्लिश में कम इन कहते हैं। तैयार हो जाओ को इंग्लिश में गेट रेडी कहते हैं। कुछ खास है को इंग्लिश में एनीथिंग स्पेशल कहते हैं। कुछ खास को इंग्लिश में समथिंग स्पेशल कहते हैं। रो मत को इंग्लिश में डोंट क्राई कहते हैं। चिल्लाओ मत को इंग्लिश में डोंट शाउट कहते हैं। या कर पढ़ाई करो को इंग्लिश में गो एंड स्टडी कहते हैं। या कर पढ़ाई करो को इंग्लिश में गो एंड स्टडी कहते हैं। सब्र करो को इंग्लिश में हैव पेशेंस कहते हैं। कभी हार मत मानो को इंग्लिश में नेवर गिव अप कहते हैं। कभी हार मत मानो को इंग्लिश में नेवर गिव अप कहते हैं। मेरा यकीन करो को इंग्लिश में बिलीव मी कहते हैं। मेरा यकीन करो को इंग्लिश में बिलीव मी कहते हैं। चुप हो जाओ को इंग्लिश में शट अप कहते हैं। इसे लिख लो को इंग्लिश में राइट इट डाउन कहते हैं। इसे लिख लो को इंग्लिश में राइट इट डाउन कहते हैं। लड़ाई मत करो को इंग्लिश में डोंट फाइट कहते हैं। कूदो मत को इंग्लिश में डोंट जंप कहते हैं। तुम गिर जाओगे को इंग्लिश में यू विल फॉल डाउन कहते हैं। तुम गिर जाओगे को इंग्लिश में यू विल फॉल डाउन कहते हैं। क्या आप जानते हैं को इंग्लिश में डू यू नो कहते हैं।
کیا آپ جانتے ہیں کو انگلش میں ڈو یو نو کہتے ہیں؟ اچھے طریقے سے پیش آؤ کو انگلش میں بیہیو پراپرلی کہتے ہیں۔ اچھے طریقے سے پیش آؤ کو انگلش میں بیہیو پراپرلی کہتے ہیں۔ ایک طرف ہو جاؤ کو انگلش میں موو اسائڈ کہتے ہیں۔ ایک طرف ہو جاؤ کو انگلش میں موو اسائڈ کہتے ہیں۔ تھوڑا ہٹ جاؤ کو انگلش میں موو اے بٹ کہتے ہیں۔ تھوڑا ہٹ جاؤ کو انگلش میں موو اے بٹ کہتے ہیں۔ برائے مہربانی سمجھو کو انگلش میں پلیز انڈرسٹینڈ کہتے ہیں۔ برائے مہربانی سمجھو کو انگلش میں پلیز انڈرسٹینڈ کہتے ہیں۔ بولو مت کو انگلش میں ڈونٹ فارگیٹ کہتے ہیں۔ بولو مت کو انگلش میں ڈونٹ فارگیٹ کہتے ہیں۔ میں بھول گیا کو انگلش میں آئی فارگوٹ کہتے ہیں۔ میں بھول گیا کو انگلش میں آئی فارگوٹ کہتے ہیں۔ شرماؤ مت کو انگلش میں ڈونٹ بی شائی کہتے ہیں۔ شرماؤ مت کو انگلش میں ڈونٹ بی شائی کہتے ہیں۔ میس لگا دو کو انگلش میں سیٹ دا ٹیبل کہتے ہیں۔ میس لگا دو کو انگلش میں سیٹ دا ٹیبل کہتے ہیں۔ بہت اچھا کو انگلش میں ویری گڈ کہتے ہیں۔ سو جاؤ کو انگلش میں گو ٹو بیڈ کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کو انگلش میں ٹیل می کہتے ہیں۔ انہیں صحیح طرح رکھو کو انگلش میں پٹ دیم ان کریکٹلی کہتے ہیں۔ اپنی ناک صاف کرو کو انگلش میں کلین یور نوز کہتے ہیں۔ اپنی ناک صاف کرو کو انگلش میں کلین یور نوز کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے کو انگلش میں دس از ایزی کہتے ہیں۔ یہ آسان ہے کو انگلش میں دس از ایزی کہتے ہیں۔ اب تم کوشش کرو کو انگلش میں ناؤ یو ٹرائی کہتے ہیں۔ واپس جاؤ کو انگلش میں گو بیک کہتے ہیں۔ آپ بہت اچھے کو انگلش میں یو آر ویری گڈ کہتے ہیں۔ میرے ہاتھ گندے ہیں کو انگلش میں مائی ہینڈس آر ڈرٹی کہتے ہیں۔ مجھے پیاس لگی ہے کو انگلش میں آئی ایم تھرسٹی کہتے ہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے کو انگلش میں آئی ایم ہنگری کہتے ہیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں کو انگلش میں آئی ایم اینگری وتھ یو کہتے ہیں۔ میں آپ سے ناراض ہوں کو انگلش میں آئی ایم اینگری وتھ یو کہتے ہیں۔ پھر ہم کھیلیں گے کو انگلش میں دین وی ول پلے کہتے ہیں۔ پھر ہم کھیلیں گے کو انگلش میں دین وی ول پلے کہتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو کو انگلش میں ڈونٹ لائی کہتے ہیں۔ جھوٹ مت بولو کو انگلش میں ڈونٹ لائی کہتے ہیں۔ آپ نے کیا کھایا کو انگلش میں وٹ ڈڈ یو ایٹ کہتے ہیں۔ آپ نے کیا کھایا کو انگلش میں وٹ ڈڈ یو ایٹ کہتے ہیں۔ مجھے پریشان مت کرو کو انگلش میں ڈونٹ ڈسٹرب می کہتے ہیں۔ مجھے پریشان مت کرو کو انگلش میں ڈونٹ ڈسٹرب می کہتے ہیں۔ سست مت بنو کو انگلش میں ڈونٹ بی لیزی کہتے ہیں۔ آپ چپ کیوں ہو کو انگلش میں وائی آر یو سائلنٹ کہتے ہیں۔ آپ چپ کیوں ہو کو انگلش میں وائی آر یو سائلنٹ کہتے ہیں۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے کو انگلش میں وائی آر یو ناٹ آنسرنگ کہتے ہیں۔ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے کو انگلش میں وائی آر یو ناٹ آنسرنگ کہتے ہیں۔ کیا آپ بیمار ہے کو انگلش میں آر یو سک کہتے ہیں۔ چوٹ کیسے لگی کو انگلش میں ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ہرٹ کہتے ہیں۔ چوٹ کیسے لگی کو انگلش میں ہاؤ ڈڈ یو گیٹ ہرٹ کہتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی مت پیو کو انگلش میں ڈونٹ ڈرنک کولڈ واٹر کہتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی مت پیو کو انگلش میں ڈونٹ ڈرنک کولڈ واٹر کہتے ہیں۔ آئس کریم مت کھاؤ کو انگلش میں ڈونٹ ایٹ آئس کریم کہتے ہیں۔ ڈونٹ ایٹ آئس کریم۔ میرا ہاتھ پکڑو کو انگلش میں ہولڈ مائی ہینڈ کہتے ہیں۔ میرا ہاتھ پکڑو کو انگلش میں ہولڈ مائی ہینڈ کہتے ہیں۔ باہر مت کھیلو کو انگلش میں ڈونٹ پلے آؤٹ سائڈ کہتے ہیں۔ باہر مت کھیلو کو انگلش میں ڈونٹ پلے آؤٹ سائڈ کہتے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھے بچوں کے ساتھ انگلش بولنے کے لیے شارٹ مگر اہم فکرات۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔